गवर्नमेंट द्वारा हमें बताया गया कि कक्षा 1, 2, 3 का जो संचालन है वो आपका पीरियड भाषा के 3 पीरियड जोड़ दिए गए, जिसमें कि आपका पहला पीरियड होगा आपका मौखिक का, दूसरा होगा आपका डिकोडिंग का और तीसरा आपका होगा पठन का। पहले में आप मौखिक में जैसे कि बताया जा रहा है कि आपको यदि बच्चों से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो आप सबसे पहले आप बच्चों से गुड मॉर्निंग ये सब होने के बाद में आप बच्चों को कोई कविता सुनाएंगे जिससे कि बच्चे आपसे जुड़ सकें। आप उनके बारे में पूछेंगे कि आप अपने घर से आए थे तो मम्मी पापा से नमस्ते करके आए थे, इससे बच्चे जो बताएंगे सर हम नमस्ते करके आए थे। वो एक दूसरे के बारे में बताते हैं कि ये नहीं करके आया। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का साथ झूठ बोलना सब चीज़ क्लियर होने लगता था। फिर जैसे ही हम बच्चे को बताएंगे कि शुरू में आपने जैसे पहला कविता है, मेरा देश सलोना देश, सचमुच चांदी सोना देश, पर्वत घाटी वाला देश, सौंधी माटी वाला देश, जो आंखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश। इस तरह की कक्षा एक ही और जितनी पोएम है, एक प्लेट में करवा लूँ, मोटू बोला मैं खा लूँ, इस तरह की कई सारी जो पोएम है बच्चों से करा सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं। तो उसी में ही हमारा एक कहानी के साथ साथ हमारा पठन आता है। तो पठन में हमारा जैसे कि एक आज बिग बुक है कक्षा 1 के अंदर जो पढ़ाई है बच्चों को, जो कहानी हमारी बिग बुक के अंदर वो है चिड़िया। आज जो बिग बुक के बारे में चिड़िया के बारे में बताएं कि बच्चों को जैसे हम चित्र दिखाएंगे तो बच्चों के अंदर एक अलग ही जिज्ञासा पैदा होगी आखिर इसके अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले वो चित्र देखते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। तो जैसे एक बच्चा है जो सबसे अबोध बच्चा होगा वो यहाँ पर देखेगा कि हमें एक चिड़िया दिखाई देगी। उनमें जो और थोड़ा सा होशियार सा होगा वो थोड़ा सा इन चित्रों में देखेगा, जो और ज़्यादा होशियार होगा वो थोड़ा उसका दिमाग यहाँ पाएगा। और कक्षा का सबसे यहाँ पर हमारे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, उनमें कुछ ऐसे होंगे जो अक्षरों को मिला रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो मात्रा को जानते हैं, पढ़ना शुरू कर देंगे। तो हमको सब बच्चों को वहीं तक ले जाना जो पढ़ने लगे। जैसे कि देखिए एक चिड़िया तालाब में पानी पीने गई। एक चिड़िया थी वो तालाब के अंदर क्या गई, पानी पीने गई। पानी पीते समय वह तालाब में गिर गई। जैसे ही चिड़िया पानी पी रही थी वो तालाब के अंदर गिर गई। आगे कहानी के अंदर देखो क्या होता है। चिड़िया ने कहा हाँ। तभी वहां एक बिल्ली आई। जैसे ही चिड़िया पानी के अंदर गिर गई तो वहां पर एक बिल्ली आई। तभी वहां पर एक बिल्ली आई। चिड़िया ने बिल्ली से मदद मांगी। अब चिड़िया ने बिल्ली से मदद मांगी। बिल्ली ने कहा ठीक है मगर मैं तुम्हें खाऊंगी, कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी लेकिन बदले में मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आगे क्या होता है। चिड़िया ने कहा हाँ खा लेना। यह सुनकर बिल्ली ने चिड़िया को तालाब से बाहर निकाला। चिड़िया ने सोचा कि इस समय मेरे पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं है, मेरे इसकी हाँ में हाँ करने में ही सबसे बड़ा उपाय है। उसने कहा ठीक है आप मुझे खा लेना लेकिन मुझे बाहर निकाल दिया। बिल्ली बोली अब खा लूं। बाहर निकालने के बाद बिल्ली बोली अब खा लूं। तो देखिए आगे चिड़िया जो है अपने दिमाग का किस प्रकार इस्तेमाल करती है। चिड़िया ने कहा मुझे सूख जाने दो फिर खाना। और बिल्ली थोड़ा सा इंतजार करने लगी, चलो ठीक है सूख जाने दो, इसकी बात मान ले। बिल्ली इंतजार करते करते सो गई। उसके पंखों को सूखने का इंतजार करते करते बिल्ली हमारी सो गई। चिड़िया सूखकर फुल से उड़ गई। अब जैसे ही बिल्ली को नींद आई बिल्ली तो सोती रह गई और चिड़िया क्या फुल से उड़ गई। इस प्रकार से जो चिड़िया थी उसने अपने दिमाग का परिचय देकर और अपनी जान बचा ली। यही उसके पास सबसे बड़ा उपचार था। अब इसमें हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा बच्चों बताओ कि पानी किसको पीना था। ये चिड़िया पानी पीने के लिए कहाँ गई, तो बता सकते हैं तालाब के पास। जब वो तालाब में पानी पी रही थी तो वो क्या हुआ, वो डूब गई। डूबने के बाद क्या हुआ, वहाँ एक बिल्ली आ गई। बिल्ली ने क्या कहा, चिड़िया ने कहा कि भाई आप मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँ, और मुझे बाहर निकाल दो। तो चिड़िया ने कहा, बिल्ली ने कहा कि ठीक है मैं आपको बाहर निकाल दूँगी लेकिन मैं आपको खाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है खा लेना, मुझे बाहर निकाल दो।
इसी प्रकार से उसने क्या करा, उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन फिर भी चिड़िया ने सोचा थोड़ा और दिमाग लगाओ, तो उसने सोचा कि हम क्या, ठीक है खा लेना, थोड़ा पंख सूख जाने को, तो क्योंकि वो उस समय एक मौका ढूंढ रही थी, किसी तरह से भी एक छोटा सा मौका व्यक्ति को मिले और यहाँ से जान बचा के भागे। तो वही हुआ कि चिड़िया को थोड़ा सा चांस मिला तो बिल्ली सो गया, वो भाग गई। तो उसका छोटे से जो चांस का इंतजार कर रही थी वो उसको मिल गया। इसी प्रकार से हमें कहानियाँ नहीं सीखनी चाहिए, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो इसमें पूछ सकते हैं कि बच्चों अच्छा बताओ, तुम जो तालाब के किनारे जाते हो तो क्या हमें तालाब के किनारे छोटे बच्चों को जाना चाहिए? तो अपना बताएंगे नहीं जाना चाहिए। अगर जाते हैं तो बड़ों के साथ जाना चाहिए। जैसे कि कक्षा 1 में कहानी दी है, बतख का बच्चा और चूजा। उसमें चूजा जो है बतख के बच्चे की कॉपी करता है, धीरे धीरे वो डूब जाता है और बाद में वो पूछता है कि बताओ तुम तैरोगे? उसने कहा नहीं तैरेंगे, जब बड़ा हो जाऊंगा तो तैरोगे। तो कहने का मतलब बच्चों को बता सकते हैं कि तालाब के किनारे, बड़ी गड्ढों के किनारे हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, पानी से बचना चाहिए। साथ ही साथ इन कहानियों से हम बच्चों से और भी सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ, पानी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो डूबती हैं, कौन कौन सी चीज़ें तैरती हैं? तो ये विज्ञान से जुड़ी चीज़ें हो गई। बच्चे की जो तार्किक क्षमता हो उसका मापन हो कि लकड़ी है तैरती है, लोहा है डूब जाएगा, या ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कि बिजली का तार अगर पानी में गिर जाए तो हमें छूना चाहिए। या हम कह सकते हैं जो आपकी पेंसिल है, वो पेंसिल एक तरफ से तो छील के हम लिखते हैं, लेकिन दूसरी साइड उस पर एक आकार बना रहता है जिससे कि आप उसे छील लेना। इसका भी एक कारण है साइंटिफिक कि अगर हमने पेंसिल को दोनों तरफ से छील दिया और उसे बिजली करंट उसमें लगा दिया तो वो करंट लग सकता है, क्योंकि वो ग्रेफाइट की बनी होती है और ग्रेफाइट जो होता है वो हमको करंट फ्लो कर सकता है। तो हम बच्चों को छोटी छोटी बातों के साथ साथ विज्ञान की देख सकते हैं। धन्यवाद। कलर भी इसके माध्यम से सीख पाते हैं कि कौन सा कलर किस रंग का है। तो कोशिश करें कि उसे कराएं। अब जैसे मैं गणित में मैं एडवांस स्तर पढ़ाता हूँ, तो एडवांस स्तर में बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि कभी कभी इसमें क्या होता है कि वस्तुओं को मापना, अनुमान से मापना, फिर वास्तविक रूप में मापना, किलोग्राम को ग्राम में बदलना, मीटर सेंटीमीटर के बारे में आप कोई भी गतिविधि करा सकते हैं नापने के लिए। सिक्कों से संबंधित उसके अंदर जो है गतिविधियाँ हैं, उसके लिए हम अपने गणित किट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें ये चीज़ें हैं जो बेसिक सी चीज़ें हैं जो प्रयोग करते हैं।